हेलो गाइस, 12th क्लास का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हायर क्लास में जब तक आप केमिस्ट्री के टच में रहेंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन में जाएं या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं, केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो कंटेंट हम इसमें पढ़ेंगे ये आपका यूज होता रहेगा। थियोरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, हर जगह हायर क्लास के अंदर जो इस चैप्टर का बेसिक्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो आगे तक जब तक केमिस्ट्री के टच में रहेंगे तब तक यूज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सॉल्यूशंस होते क्या है, डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स of two or more than two non-reacting substances in a certain लिमिट। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, these are the homogeneous mixtures of two or more than two non-reacting substances in a certain limit। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर तीन मेन चीजें हैं जो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है होमोजेनियस मिक्सचर्स। क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स, वो डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा है नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और तीसरी जो मेन चीज है वो है सर्टेन लिमिट। तो ये तीन चीजें हैं जो किसी भी एक मिक्सचर को सॉल्यूशंस कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, वो ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो आ रहा है होमोजेनियस मिक्सचर्स, तो क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स? मिक्सचर्स नाम से क्लियर हो ही रहा है कि जब बहुत सारी चीजों को आपस में मिक्स कर दें तो वो मिक्सचर बन जाएगा। पर मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है हेटेरोजेनियस। तो यहां पर बात चल रही है होमोजेनियस मिक्सचर्स की। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? वो मिक्सचर्स जो सेम फेज में हो, यानी जब जितने भी सब्सटेंसेस हमारे पास है उनको मिक्स करें और उन सबका फेज अगर सेम रहता है तो वो होगा होमोजेनियस मिक्सचर। सेम फेज को एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास है शुगर और इसको मैं ऐड करता हूं वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर ऐड करने के बाद मेरे पास एक मिक्सचर बन जाता है। यहां पर फेज को डिस्कस करने के लिए मैं कह रहा हूं कि शुगर जो है वो किस फॉर्म के अंदर होती है? सॉलिड। वाटर किस फॉर्म में हम यूज करते हैं? लिक्विड। अब जब सारी शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है मिक्स होने के बाद, तो वो सारा का सारा जो मिक्सचर बनता है वो सारा का सारा एक ही स्टेट में होता है। और वो स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड। तो ये जो मिक्सचर है जिसकी फाइनली एक ही स्टेट बनेगी, जिसमें सारे पार्टिकल्स का साइज भी एक ही रहेगा, उस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं सेम फेज में, और उस तरह के मिक्सचर को कहा जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। तो एक तो हमें ये देखना होगा कि फाइनली जो मिक्सचर बन रहा है वो सारा का सारा एक ही स्टेट में है या नहीं है, उसमें पार्टिकल जो है उनका साइज एक जैसा है या नहीं है, या सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मिक्स होने के बाद चीज गायब हो जाएगी कोई एक चीज। जैसे शुगर और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो शुगर जो है वो गायब हो जाता है, वो सारा का सारा एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसमें पार्टिकल का सबका साइज सेम होगा और स्टेट भी एक रहेगी। तो उस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरी एक चीज और है जो होमोजेनियस मिक्सचर को एक्सप्लेन करती है, वो होती है प्रॉपर्टीज। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होंगे उनके अंदर प्रॉपर्टीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। प्रॉपर्टीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे मिक्सचर में प्रॉपर्टीज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इस चीज को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ऐड कर रखा है, वाटर है रखा हुआ है, और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं शुगर को। शुगर को ऐड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, शुगर डिसअपियर हो गई, सारा सेम फेज में आ गया। अब प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका ये टॉप लेवल है, सरफेस है, यहां से हम एक स्पून भर लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो हमें अपर एरिया की यानी टॉप एरिया की स्वीटनेस पता लग जाएगी। फिर हम एक स्ट्रॉ लेकर इसके मिडल एरिया तक जाएंगे, वहां से सर्व करेंगे, टेस्ट करेंगे, स्वीटनेस पता लग जाएगी। उसी स्ट्रॉ को थोड़ा डाउन और नीचे ले जाएंगे और फिर सर्व करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो 3 एरियाज हमारे हैं, टॉप, मिडल, बॉटम। तीनों एरियाज का अगर हम टेस्ट चेक करेंगे तो स्वीटनेस हमें एक जैसी मिलेगी। स्वीटनेस एक जैसे का मतलब क्या होगा कि जितना शुगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, प्रेजेंट है, उतना ही मिडल एरिया में और उतना ही बॉटम एरिया में। तो स्वीटनेस जो प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है। तो प्रॉपर्टीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जिस मिक्सचर में हो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस। तो ये पहला पॉइंट था डेफिनेशन का, होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा है नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस नेम ही क्लियर कर रहा है कि सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करने चाहिए, दे विल नॉट रिएक्ट। और हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? तो जब भी एक रिएक्शन होती है तो वहां पर नई चीजें बनती हैं, न्यू थिंग विल बी फॉर्म्ड। जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं, शुगर और वाटर, इनको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर बना, हम चेक करेंगे कि क्या उस मिक्सचर के अंदर जो पहले वाले दोनों सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन करती हैं या नहीं, यानी वो प्रॉपर्टीज अब भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। अगर वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वहां पर केमिकल चेंज नहीं हुआ, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज नहीं बनाई। जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो वहां पर नई चीज नहीं बनेगी, जो पहले वाली चीजें हैं उनके किसी ना किसी तरह की अपीयरेंस में चेंज आ सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। शुगर स्वीट होता है, टेस्ट उसका स्वीट है, फाइनली जो मिक्सचर बनता है वो भी स्वीट है, तो इसका मतलब शुगर एज इट इज अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, अब भी वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है। तो जो फाइनली मिक्सचर बना वो कोई नया नहीं है, पहले वाले मिक्सचर की अपीयरेंस में थोड़ा चेंज आ गया है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ कुछ नया नहीं बना, यानी केमिकल चेंज नहीं आया, तो इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों ने आपस में रिएक्ट नहीं किया। तो जब भी एक सॉल्यूशंस को बनाया जाएगा तो वहां पर जो चीजें मिक्स की जाएंगी वो आपस में मिक्स होकर कोई नई चीज नहीं बनाएंगी, सिर्फ उनकी अपीयरेंस में चेंज आ सकता है, प्रॉपर्टीज में चेंज ना आए, तब हम कहेंगे कि वो नॉन रिएक्टिंग है। फिर तीसरी चीज हमारे पास आती है सर्टेन लिमिट, कि जिन चीजों को मिक्स करके हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, उनकी एक सर्टेन लिमिट होगी, उस लिमिट को क्रॉस हम नहीं कर सकते। जैसे सपोज हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उस 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हम 1 टेबल स्पून जो होता है हमारा शुगर का, वो हम डिसॉल्व कर देते हैं और वो इजिली डिसॉल्व हो जाता है। 1 स्पून शुगर डिसॉल्व करेंगे, आफ्टर सम टाइम जो शुगर है वो डिसअपियर हो जाएगा, दैट मीन्स वो डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन बन गया, वो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। फिर से हम दोबारा करते हैं, उतना ही 1 ग्लास ऑफ वाटर फिर लिया और अब की बार 2 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व किया, शुगर डिसॉल्व हो गई, डिसअपियर हो गई। फिर उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर, फिर से अनदर ग्लास ऑफ वाटर एंड 3 स्पून ऑफ शुगर। तो अब 3 स्पून ऑफ शुगर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो इजिली डिसॉल्व नहीं हो रही, हम काफी देर से उसको घोल रहे हैं पर वो डिसॉल्व नहीं हो रही, बॉटम पे अभी भी कुछ शुगर हमें दिखता है। तो इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन, जो मिक्सचर हमारा बना वो होमोजेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है वो बढ़ चुका है, वो एक लिमिट तक ही शुगर को डिसॉल्व करेगा, उससे ज्यादा को वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो लिमिट ऑफ शुगर कहां तक है? 2 स्पून ऑफ शुगर तक। तो यहां तक ये जो 2 बनेंगे ये होमोजेनियस होंगे, पर थर्ड के केस में क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वो होमोजेनियस नहीं है, दैट्स व्हाई वो सॉल्यूशंस भी नहीं कहलाएगा। तो एक लिमिट ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए
तब उनको मिक्स करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। वो लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो मिक्सचर होमोजेनियस की बजाय हेट्रोजेनियस हो जाएगा और फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो ये जनरल से हमारे पास डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशंस क्या हो। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स क्या है, किन से मिलकर सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है। तो मेनली दो कंपोनेंट सॉल्यूशंस के होते हैं जो सॉल्यूशंस को बनाते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड, जिसको डिसॉल्व किया जाएगा वो कहलाता है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं यानी इन विच एनीथिंग विल बी डिसॉल्व्ड, जिसमें किसी को डिसॉल्व करेंगे वो कहलाएगा सॉल्वेंट। जैसे सिंपल एग्जांपल फिर से शुगर और वाटर का, कि जब हम इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेरी सिंपल, शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में या वाटर को डिसॉल्व करते हैं शुगर में। बहुत कॉमन सा प्रोसेस है, हमारे सबके घरों के किचन में ये होता हमने देखा है। तो ऑब्वियसली सबने देखा है कि शुगर को ही वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो दैट्स व्हाई शुगर जो है वो होगा सॉल्यूट और वाटर होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करने के लिए इतना ही काफी नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जिनसे हम उनको डिसाइड कर सकते हैं। जनरली जब हम सॉल्यूशंस को बनाते हैं तो सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में हो, जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर अमाउंट में हो। ज्यादा क्वांटिटी जिसकी होगी वो सॉल्वेंट और जिसकी कम क्वांटिटी हो वो सॉल्यूट हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का, अमाउंट से, लेस अमाउंट सॉल्यूट, लार्जर अमाउंट सॉल्वेंट। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों ही बराबर अमाउंट में हो तो क्या होगा, तो कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल से फिर से, कि हमारे पास मिल्क और वाटर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व करें, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व करें। पर मिल्क और वाटर के केस में दोनों ही एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। चाहे मिल्क को आप वाटर में डाल दो तो भी डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर को मिल्क में डाल दो तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो फिर वहां पर अमाउंट डिसाइड करेगी कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट। अगर ज्यादा अमाउंट में है तो ऑब्वियसली वो सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। बट अगर दोनों ही बराबर अमाउंट में हो तो सॉल्वेंट कौन होगा, तब उस चीज को सॉल्वेंट हम यूज करेंगे जो मोस्टली सॉल्वेंट, जो मोस्टली सॉल्यूशंस बनाने में जिसका यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ सॉल्यूशंस किस चीज के बनते हैं, मिल्क के या वाटर के? तो ऑब्वियसली वाटर के बनते हैं। तो वाटर वहां पर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम दोनों की अमाउंट अगर बराबर है तो वाटर को सॉल्वेंट लेंगे। इसका दूसरा एक रीजन और भी है कि उस चीज को सॉल्वेंट लिया जाएगा जिसकी पोलैरिटी ज्यादा हो, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे डिसाइड होता है कि किसको हम मोस्ट ऑफ सॉल्यूशंस बनाने में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वही कारण है वाटर। तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट होगा अगर मिल्क और वाटर दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आई रिपीट, आपने ध्यान रखना है विच इज डिसॉल्व सॉल्यूट, इन विच एनीथिंग इज डिसॉल्व सॉल्वेंट, लेस अमाउंट सॉल्यूट, लार्जर अमाउंट सॉल्वेंट। बट अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में हो तो सॉल्वेंट वो होगा जो ज्यादातर केसेस में सॉल्वेंट के तौर पे सॉल्यूशन बनाने में यूज होता है। साथ में एक चीज और आप ध्यान रखें कि पूरे चैप्टर के अंदर हम नोटेशंस यूज करेंगे, जैसे बी और 2 अगर लिखा हो तो वो होगा सॉल्यूट के लिए, ए और 1 लिखा हो तो वो चीज होगी सॉल्वेंट के लिए। जैसे एग्जांपल से क्लियर होता है,
WA लिखा हुआ कहीं पर अगर आपको चैप्टर में मिले तो इसका मतलब क्या होगा? W मीन्स वेट यानी क्वांटिटी, कितने ग्राम हमने वो सब्सटेंस लिया है, तो W इज वेट ऑफ A फॉर नॉट एप्पल, A फॉर सॉल्वेंट, केमिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पर A किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्वेंट, तो WA क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली if I write WB, then W for weight of D and B for, again not Y, B for solute. Similarly N1 लिखा हुआ मिल जाए, N for number of moles, कितने मोल्स वहां पर हम उस सब्सटेंस के यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो N इज नंबर ऑफ मोल एंड 1 फॉर सॉल्वेंट। तो आपने ध्यान रखना है जिसके भी यहाँ सबस्क्रिप्ट में B या 2 लिखा हो वो सोल्यूट होगा, जिसके सबस्क्रिप्ट में A या 1 लिखा हो वो क्या होगा? सॉल्वेंट, और जिसके सबस्क्रिप्ट में कुछ भी ना लिखा हो वो होगा सॉल्यूशन। जैसे ओनली V लिख दूं मैं, तो V वॉल्यूम के लिए होता है, कितना वॉल्यूम है वहां पर, और सबस्क्रिप्ट में ना तो A है, B है, 1 है, 2 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें, A हो, 1 हो सॉल्वेंट, B हो, 2 हो सोल्यूट, कुछ भी ना हो तो सॉल्यूशन।